नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। महंगाई बहाना, ईडी पर निशाना। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसको लेकर बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी को न महंगाई की चिंता है, न जीएसटी की चिंता है, न बेरोजगारी की चिंता है, बल्कि कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं की चिंता है। इसको लेकर एक बड़ी जानकारी पहले आपको दे दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे इस पूरे मामले को लेकर। राहुल गांधी हिरासत में लिए गए। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस सांसदों को राष्ट्रपति भवन जाने से रोका गया है। विजय चौक पर प्रदर्शनकारी नेताओं को रोका गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेश सिंह हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को हिरासत में लिया गया है। सिरसा में भी कांग्रेस वर्कर्स हिरासत में लिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इस दौरान तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कांग्रेस सांसदों को राष्ट्रपति भवन जाने से रोका गया है, जिसके बाद राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। विजय चौक पर प्रदर्शनकारी नेताओं को रोक दिया गया। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर नेता विपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा, इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को हिरासत में लिया गया और भी कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को हिरासत में लिया गया। बस में बिठाकर इन सभी को, जो जानकारी हमारे पास उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ सेक्टर 3 थाना इनको ले जाया गया है। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ और सिरसा की तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उनकी ओर से किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, किस तरीके से उन्होंने इसकी अगुवाई की, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में हुड्डा और उदय भान की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट किया गया, जिनको बाद में पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया। और इसके अलावा सिरसा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, ये सिरसा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस जो वर्कर्स हैं उनको हिरासत में लिया गया। वहीं हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। of dictatorship in India. Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई
कि क्या हालत है आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है, ठीक है। कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक। तो राहुल गांधी को आपने सुना, कांग्रेस के प्रोटेस्ट, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब को लेकर आज एक बड़ी डिबेट हम करने वाले हैं, एक बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सत्वर शास्त्री जी जुड़ गए, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मनीष खटाना जी जुड़ गए, इसके साथ ही हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से, और इसके साथ ही सुभाष सप्रा जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सुभाष सप्रा जी, मैं आपके पास आती हूँ सर, और मैं सीधा सवाल मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूँ कि जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को न महंगाई की चिंता है, न जीएसटी की चिंता है, न बेरोजगारी की चिंता है, न किसी और की चिंता है, उनको अपने नेताओं को कैसे बचाना है, ईडी के सवालों से का जो सामना करना पड़ रहा है उससे कैसे बचाना, उसकी चिंता है, और उसी की ये खींच है। उधर कांग्रेस पर ईडी का वार और इधर कांग्रेस का महंगाई पर वार। ये तुरंत ये 2-3 दिन से पहले ईडी का वार चल ही रहा है नेताओं पर। उधर नेशनल हेराल्ड पर कल छापे डाले गए हैं, उससे पहले सोनिया गांधी जी पर और फिर राहुल गांधी जी पर बार बार सम्मन बुलाए गए। अब इसमें ये सच्चाई भी है, महंगाई पूरी चरम सीमा पर है और महंगाई में सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये शुरू से ही बैकफुट पर है। आज कांग्रेस जो है ना, पूरे देश में एक काला दिवस मना रही है। अब दिल्ली में हम देख रहे हैं सारे जो इस टाइम भी प्रदर्शन चल रहा है, वहां पे बारिश भी हो रही है और वहां जो सांसद हैं या जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने काले कपड़े डाले हुए हैं और बड़ा मतलब जोशी से उनका प्रदर्शन चल रहा है। और इसी तरह से हमारे हरियाणा में भी, हरियाणा में चंडीगढ़, उदय भान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनकी अगुवाई में सारे के सारे जो एमएलए हैं वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं इस टाइम, एंड दे आर अरेस्टेड। पुलिस से भी झड़प हो रही है। मतलब अब महंगाई तो है ही है, ये चाहे बीजेपी कुछ भी कहे। अब सिलेंडर का देखो आप क्या रेट है। आप उधर से कोरोना में जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, मतलब इतनी महंगाई है, चाहे आप सब्जियां ले लो, दाल ले लो, मतलब जो है ना, एक गरीब व्यक्ति किस तरह से पिसा पड़ा है। इसमें मतलब बीजेपी कैसे कहेगी भाई वो ईडी, चाहे ठीक है दोनों साथ साथ चल रहे हैं, अब वो अपना ईडी अपना कर्तव्य निभा रही है और इधर से जो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, जो है ना, वो अपना दायित्व निभा रही है और जनता की आवाज उठा रही है और उसको उठानी भी चाहिए। तो ये सिर्फ बीजेपी आरोप लगाए भाई वहां पे महंगाई जो है, जो अपने नेताओं को बचा रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी में अभी चिंतन शिविर में भी इन्होंने 1 अगस्त को जो कांग्रेस का चिंतन शिविर, उन्होंने उसमें विशेष रूप से उसमें चर्चा हुई है बेरोजगारी पर, यानी हरियाणा सरकार को किस तरह से घेरा जाए। जो वहां के जो सीएमआई आईई के जो आंकड़े हैं, जो निजी संस्था है, अब उन्होंने जो है ना, उस जो आंकड़ों जो डाटाज हैं उस पे घेरा जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा जी जो है ना, वो कह रहे इतनी ज्यादा महंगाई की दर है, जबकि हमारे सीएम साहब मनोहर लाल जी या ओपी धनखड़ जी वो कह रहे हैं ये जो तथ्यहीन है, ये जो आंकड़े जो दिए गए हैं। अब इन्होंने उसने ये दिखाया है भाई फरवरी 2022 में 30.9% बेरोजगारी हुई है। अब जबकि सीएम साहब वो कह रहे हैं भाई ये गलत है, जबकि इन्होंने पीछे जो आंकड़े जो दिसंबर 2021 में इन्होंने दिखाए थे 34.1 है और फिर जनवरी 2022 में 23.4 है। तो सीएम साहब भी यही कह रहे हैं, ये जो बेरोजगारी जो है ना 10.7% एकदम कैसे कम हो गई। तो ये जो आंकड़े जो निजी संस्था पेश कर रही है, कांग्रेस उसी को आधार सवाल खड़ा किया जा रहा है, उसी को आधार बना रही है भाई यहाँ पे बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मनीष जी, अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी को महंगाई की चिंता है, बेरोजगारी की चिंता है, जीएसटी की चिंता है, या और भी जो आपको लगता है जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, विपक्ष में आप हैं तो आपको पूरा अधिकार है उनको उठाने का, अगर इनकी चिंता है तो ईडी बीच में बार बार कहा जाती है, ईडी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये कैसा अधिकार है, ये कैसा लोकतंत्र है और ये आज कैसा देश का संविधान है जो सांसदों को राष्ट्रपति भवन जाने से रोक रहा है? सांसद जो चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि है, जिसे जनता ने चुन के भेजा है,
आप लोग भी सांसद है, ठीक है, आप सत्ता पक्ष के सांसद हैं, वो विपक्ष के सांसद हैं। तो सांसदों को राष्ट्रपति भवन जाकर अगर कोई ज्ञापन देना है, कोई अपनी बात कहनी है, तो उसके लिए उनकी गिरफ्तारी क्यों? ये कौन सा लोकतंत्र में लिखा हुआ है? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? चुने हुए सांसद को लोकसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। मोदी जी मन की बात तो करते हैं, लेकिन जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जन की बात कहने से उनको रोक देते हैं। आदरणीय हुड्डा साहब अगर चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं और वो हरियाणा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जीएसटी, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, तो उनको गिरफ्तारी किस लिए? अगर कोई आदमी शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, जो संविधान ने हमारे को अधिकार दिया है, जो लोकतंत्र में हमारी आजादी है, तो अगर आप उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं इन सवालों से जो बार बार ये घुमा के ईडी के लेके जा रहे हैं, ईडी के सवालों से कांग्रेस पार्टी नहीं घबरा रही। कांग्रेस पार्टी के सवालों से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है कि आज देश में और हरियाणा में हर 19 साल का दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। आप हरियाणा में हर चौथे महीने बिजली के नए मीटर क्यों लगा रहे हैं? हरियाणा में एक एलिवेटेड सड़क पूरे देश में अगर मेरे ख्याल से कहीं बनी, अगर हरियाणा में 8 साल में अगर कोई एलिवेटेड सड़क बनी है, आज अभी 1 महीना पहले उस पर टोल 45 रुपए था, आज उस पर टोल 115 रुपए है। तो क्या ये 45 से 115 रुपए टोल आप अगर एक सड़क बनाते, आपने जो टैक्स की मार, चाहे वो बिजली में लगा लो, चाहे वो गृह कर में लगा लो, चाहे वो पानी के ऊपर लगा लो, आपका जो टैक्स है, जिस तरीके से आप जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डाल रहे हो, क्या उसी स्लैब में आप उसकी इनकम बढ़ा रहे हो? क्या उसकी इनकम बढ़ रही है? हुड्डा साहब यही तो कह रहे हैं, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्राइम में नंबर 1 है, जीएसटी आपने देश में वर्ल्ड में सर्वाधिक हरियाणा हिंदुस्तान में लगाई, महंगाई जो चरम सीमा पर है, 400 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, वो आज 1100 रुपए का है। सीएनजी डीजल को क्रॉस कर गई, जो सीएनजी 20-21 रुपए 22 रुपए थी और डीजल 42 रुपए था, जो लगभग आदम आध का अनुपात था, आज वो डीजल से ऊपर चली गई। तो ऐसा क्यों? तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ ईडी और सीबीआई और सीआईडी इसी का दुरुपयोग करने के लिए सत्ता में आए हैं? ठीक है, क्या बदले के भावने से राजनीति करने हैं? मेरे एक भाई, अभी एक मिनट और लूंगा, मेरे एक बार बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये तो ईडी का विरोध कर रहे हैं, ये महंगाई पर वो नहीं कर रहे। आप हमें करने क्यों दे रहे हो प्रदर्शन? आप महंगाई को रोको। जिस दिन से सरकार आई है 200 रुपए तो सरसों का तेल हो गया, आप दालों का भाव देखो, सब्जियों का भाव देखो, डीजल से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, हर चीज में आज महंगाई है। आम आदमी को रोटी खाना, निवाला मुंह में डालना मुश्किल है। जिस उज्जवल योजना की ये बात करते थे, आप देखिए कितने लोगों ने दोबारा 7.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने आज तक सिलेंडर भरवाया ही नहीं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास मनीष जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सतव्रत जी, लेकिन ये तो सच है कि भाई देश में महंगाई बढ़ रही है, इस बात को तो आप भी स्वीकार करेंगे, महंगाई बढ़ रही है, इसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरती है तो आपको उसकी मंशा पर शक क्यों होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर है, ना कि जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, जनता की आवाज को उठाने के लिए? अमित जी, ये तो एक सतत प्रक्रिया है, महंगाई बढ़ना ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अब हो रही है और पहले नहीं होती थी। यदि परसेंटेज वाइज हम बात करेंगे कि कब से कब कितना, कब से कब कितना, कब से कब कितना, एक आंकड़ा निकाल कर देखेंगे तो कांग्रेस के मनीष जी इस बात को भूल गए कि उनके समय जब ये बात हम कहते थे तो प्रधानमंत्री उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पैसे पेड़ों के नहीं लगते। तो अब आप लगा के गए हो वो पेड़ जिन पर हमें झाड़ना हो, तो बता दे मनीष जी कहाँ कहाँ वो पेड़ लगे हैं जहाँ झाड़ना है, हम झाड़ कर वो सपाट देंगे। लेकिन उसके बावजूद एक निश्चित सीमा के तहत महंगाई निरंतर विकास के दर के साथ बढ़ती है और वो बढ़ती है इसीलिए देश चलता है। स्थिरता किसी भी चीज के लिए कभी भी विकास के आगे बढ़ाती नहीं है, लेकिन महंगाई कब बढ़ती है और कब उसके ऊपर चोट करनी चाहिए। यदि कहीं कालाबाजारी हो रही है, यदि कहीं उसका स्टोरेज बढ़ रहा है या इधर उधर से कोई हेरा फेरी कर रहा है किसी चीज के लिए और एक बनावटी महंगाई चल रही है किसी 2, 4, 5 लोगों के कारण से। अब एक तरफ आप किसान के जो है आप आमदनी बढ़ाना चाहते,
लेकिन उसके दाल का किराया भाड़ा नहीं देना चाहते, उसको मोल नहीं देना चाहते, तेल का पैसा नहीं देना चाहते, उसके आटे का गेहूं का पैसा नहीं देना चाहते। उधर किसान के लिए आपकी चिंता कि उनकी सब चीज सस्ती है, जब वो महंगी होती है तो क्यों हो गई महंगी। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके कारण से देश चलता है। दूसरी वो चीज है जो देश से बाहर से आयात करनी पड़ती है, जिन पर नियंत्रण भारत सरकार का नहीं होता। यदि कुछ नियंत्रण किया जाता है तो सब्सिडी के आधार पर किया जाता है, और वो फिर देख करके कितनी आवश्यकता है और कितना इसके लिए भी सरकारें समय समय पर निर्णय करती हैं। सवाल है आपसे सर, मेरा एक सवाल है आपसे, तो क्या ये माना जाए, आप ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के समय में, जब यूपीए के समय में महंगाई बढ़ती थी तो वो आम लोगों पर बोझ पड़ता था उससे, लेकिन अब अगर महंगाई बढ़ रही है तो वो देश हित में, ये कैसे संभव है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब इसको समझ लीजिए और मनीष जी भी सुने कैसे। जब महंगाई का ये चीज से आगे बढ़ती है और उस कलेक्शन के आधार के ऊपर जब कुछ चीजें खड़ी होती हैं तो वो पैसा सरकार के खजाने में जाता है, और सरकार के खजाने से जब वो भ्रष्टाचार के रूप में लगता है, लग्जरी सुविधाओं में लगता है, ऐशो आराम में लगता है, नेता और प्रधानमंत्री और बाकी के खर्चों में लगता है, तो लगता है आम आदमी के मुझे ये ठगा गया। लेकिन जब इस प्रकार की चीजें जीएसटी के माध्यम से कोई महंगाई बढ़ती है, कुछ टैक्स बढ़ते हैं, और उससे मेरे देश की सुरक्षा का वादा होता है, उससे मेरे देश के गरीब के घर में चूल्हा जलता है, उससे मेरे देश के किसी बीमार का यदि उसका इलाज होता है, यदि किसी का घर पर छत नहीं है तो सर पर छत नहीं है तो छत मिलती है, तो उसको सगुन मिलता है कि मेरी जेब से 1 रुपया गया है, लेकिन वो किसी ऐशो आराम में नहीं, भ्रष्टाचार में नहीं, अनाचार व्यभिचार में नहीं, वो किसी काम आया है कि देश के नागरिक के लिए। इसलिए उसको आज कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? महंगाई पर कांग्रेस को जनता का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि ये लोग बनावटी बातें करते हैं। अपने समय जिस प्रकार राहुल गांधी को आपने सुना और लग्जरीज जीवन जिस प्रकार से जिया, राहुल गांधी से ये सवाल पूछा गया था, पत्रकारों ने उनसे ये सवाल आज किया, उनसे पूछा कि अगर बीजेपी में इतनी बुराइयां हैं तो उसको समर्थन क्यों मिल रहा है लोगों का, क्यों लगातार वो एक के बाद एक चुनाव जीत रही है। उनका ये कहना था कि चुनाव तो हिटलर ने भी जीता था, हिटलर कैसे चुनाव जीतता था वो सबको पता है। मैं पहले बताता हूं अमित जी कि जिस ईडी का, जिस सीबीआई का, जिस इनकम टैक्स का, जिस कोर्ट का ये हवाला देते हैं कि उनका उपयोग दुरुपयोग हो रहा है, तो इनका निर्माण 14 के बाद तो हुआ नहीं। ये संस्थाएं तो 14 से पहले भी थी ना कांग्रेस के, और कांग्रेस ने इनके माध्यम से उपयोग दुरुपयोग नहीं किया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इनके पाप किए हुए थे इसलिए डरना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने ऐसा कोई पाप नहीं किया था जिससे ईडी का, सीबीआई का इनका डर लगे। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप इस देश के अंदर 1975 की क्रांति, अरे कोई बात नहीं डरना भी चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी जी के राज में कानून का राज है। से डरता हूँ। चलिए मैं आप दोनों को बहुत बढ़िया, नहीं डरना चाहिए, और डरकर रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डरता वो है जो चोर है, और जो चोर नहीं है वो डरेगा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ 1975 में कांग्रेस को लेकर कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो आपातकाल को भूल गए क्या? निकला क्या? रोज बुला रहे हो, रोज बिठा रहे हो, कांग्रेस का कार्यालय सील कर रहे हो, राष्ट्रपति भवन सील कर रहे हो, आप मुझे बैरिकेडिंग कर रहे हो, मनीष जी मुझे बताइए, आप कह रहे हो देश हित में है, आप कह रहे हो आप तिरंगा यात्रा की, शास्त्री जी आप तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हो, जब चाइना हिंदुस्तान में घुसपैठ कर रहा है और कब्जा कर रहा है, 56 इंच का सीना शायद थोड़ा छोटा हो गया होगा, सुगड़ गया होगा चाइना के सामने, तो फिर चाइना को झंडे के लिए ऑर्डर क्यों दिया? किलोमीटर का चाइना को झंडे के लिए ऑर्डर क्यों दिया? देश में तिरंगा यात्रा के लिए चाइना को ऑर्डर क्यों? जब चाइना ने यह समझा कि देश के अंदर चाइना यदि पहली बार तो भारत की आज मेक इन इंडिया की पोल खुल गई, मेक इन इंडिया की पोल खुल गई, और आज 2013 तक कांग्रेस के शासन में चाइना को कब्जा किया। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, आप लोगों की रवि को अपडेट दे रहे हैं, चंडीगढ़ से रवि अपडेट दे रहे हैं, एक मिनट
सर एक बार अपडेट ले लेते हैं सर, उसके बाद मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रवि, कोई अपडेट है तो दीजिए, क्योंकि आप बता रहे थे इससे पहले जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि सेक्टर 3 थाना इन सभी को ले जाया गया है हिरासत में, जो कांग्रेस के नेता लिए गए थे। अभी क्या जानकारी आपके पास रवि? बिल्कुल हमें देखिए, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सेक्टर 3 थाना जो है वो है, और इसमें गेट के सामने बिल्कुल एक बस है वो लगा दी गई है ताकि तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उन तक मीडिया की रीच ना पहुंच सके। तो इसके चलते ये बस जो है ये लगा दी गई है, और फिलहाल तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो जो है फिलहाल थाने के अंदर ही हैं, और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या माहौल जो है तस्वीरों में नजर आ रहा है। देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो थाने के अंदर जो है वो बैठे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ उनकी बातचीत का जो दौर है वो भी जारी है। किस प्रकार से तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स को हिरासत में लिया, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने बातचीत भी की और उन्होंने उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था चंडीगढ़ प्रशासन जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दबाने का प्रयास है, उनकी आवाज दबाने का प्रयास है। तो ऐसे ही आवाज दबने वाली नहीं है। हम महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स है इन 3 जो सरकार की नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, इनके खिलाफ जो है अग्निवीर की मैं खासकर बात करूंगा, अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, और साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं फिलहाल थाने के अंदर हैं, लेकिन मीडिया की जो रीच है वो उन तक नहीं है। तो फिलहाल क्या कुछ प्रशासन के द्वारा उनकी बातें मानी जाती हैं या फिर कांग्रेस के लीडर्स उनसे क्या कुछ बातचीत करते हैं, तो ये जब तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स थाने से बाहर आएंगे उसके बाद पता चल पाएगा। अमित, बिल्कुल रवि, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सुभाष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये कहा जाता है राहुल गांधी के बारे में, बार बार ये कहा जाता है कि वो सिर्फ ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट खेलते हैं। जमीनी नेता के तौर पर राहुल गांधी को नहीं देखा जाता है, उनके बारे में ऐसी बात कही जाती है कि जमीनी नेता नहीं है वो सिर्फ ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए वो सोचते हैं कि उसका बहुत ज्यादा असर हो जाएगा। सड़क पर वो नहीं उतरते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस की बदली हुई रणनीति, मैं इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है हमें, वो आपको बता देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें अलग हम आपको दिखा रहे हैं, ये चंडीगढ़ की तस्वीरें आप अभी फिलहाल अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ये है कि प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी को भी अब हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी को भी अब हिरासत में लिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी को हिरासत में पुलिस की ओर से लिया गया था। सुभाष जी, मेरा सवाल आपने सुना या एक बार फिर से मैं सवाल करूं? आपने राहुल गांधी जी के ट्वीट्स के बारे में विशेषकर पूछा है। आज देखो सोशल मीडिया का टाइम है, अब राहुल गांधी जी टाइम टू टाइम ट्वीट करते रहते हैं जी। अब मैं उनकी तुलना में थोड़ा सा भाजपा के बारे में भी ये जरूर बताना चाहूंगा। जो भाजपा जो पार्टी है, सुभाष जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोल देता हूं। मैं बता देता हूं जो हमारे तमाम दर्शक हैं, हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये प्रियंका गांधी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी को किस तरीके से या महिला पुलिसकर्मियों ने हिरासत में लिया उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आज तीनों कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो सड़क पर उतरे हैं, और उसके बाद जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी को पहले हिरासत में लिया गया और अब प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। इन दोनों भाई बहन ने इस प्रोटेस्ट के दौरान इनको हिरासत में लिया गया है, और अपनी इस हिरासत को लेकर दोनों का यह कहना है कि हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, हम जनता की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जा रहा और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये आरोप बार बार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है। समय की कमी है, इसीलिए सत्यव्रत जी आपका, मनीष जी आपका, सुभाष जी आपका, और इसके साथ ही रवि आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सवाल जिसका तस्वीर वही बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो आज सड़कों पर उतरी हुई है, इससे पहले भी हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसे प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की मंशा पर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी के सवालों को जो सामना करना पड़ रहा है वो कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को पच नहीं रहा है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं,